हैं टेंस। बिल्कुल जीरो लेवल का टेंस पढ़ेंगे, इसका कोई लेवल नहीं है, ठीक है। वैसे तो ये बहुत पैरामाउंट लेवल तक पहुंचा हुआ है, ठीक है। आज हम बिल्कुल जीरो लेवल का टेंस पढ़ेंगे। टेंस क्या होता है? टेंस मीन्स काल, काल समय। ये कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल जहां हम जी रहे, पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है, ठीक है। ये 3 टाइप्स के होते हैं। अब होते हैं कि देखो होता क्या है, जब आपको स्कूल में पढ़ाते हैं तो फटाफट फटाफट लिखवाते रहते हैं, इतना लिखवा देते हैं कि कोई 20 पेज टेंस के कंप्लीट कर देते हैं। वो इसलिए करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जो टेंस है वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इनके भी कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। सबके कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। और 4 के भी कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए? आपको पता है कितने हो गए? ये हो गए टोटल 48। तो टीचर्स डरा देते हैं 48 टाइप्स आपको पढ़ने, ठीक है कुछ भी नहीं। आपको तो सिर्फ एक समझना है, एक समझ लोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। अब अपन बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले कि ये जो प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट ले लो, फ्यूचर ले लो, ये 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? देखो एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक मेरी बेसिक हैबिट है पत्र लिखने की, ठीक है, ये हैबिट है मेरी। अब मैं क्या करूंगी, कभी कभी मैं किसी को बोलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी कि मैं पत्र लिखती हूँ, ठीक है। ये मेरी बिल्कुल बेसिक हैबिट है, ये सिंपल बात है कि मैं लिखती हूँ। तो फर्स्ट टाइप्स क्या हो गया? सिंपल बात बोलना। अगर सिंपल बात आप बोलते हो उसको बोलते हैं इंडेफिनिट। मैं पत्र लिखता हूँ, ये मेरी हैबिट है, ठीक है। अब आप अपने हैबिट को कभी कभी काम में भी तो लेते हो ना, तो आप क्या बोलेंगे? मैं पत्र लिख रहा हूँ। आपने उस काम को क्या कर दिया? कंटिन्यू कर दिया। जो आपका शौक था उसको आपने कंटिन्यू कर दिया कि मैं पत्र लिख रहा हूँ। तो सेकंड टाइप बन जाता है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब जब आप पत्र लिखने बैठते हो तो पत्र के लिखे थोड़े जाते हो, पत्र कंप्लीट भी तो हुआ ना। तो आप क्या बोलेंगे? मैं पत्र लिख चुका हूँ, यानी कि परफेक्ट। आपने अपने काम को परफेक्ट कर दिया, कंप्लीट। परफेक्ट मीन्स होता है कंप्लीट करना, ठीक है। तो इसका थर्ड टाइप क्या हो गया? परफेक्ट, कि मैं पत्र लिख चुका हूँ। 3 टाइप्स हो गए। एक चौथा एक टाइप्स होता है इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि काम अभी चल रहा है लेकिन पूरा हुआ नहीं, हो जाएगा। यानी कि आप बोलते हो कि मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ, यानी कि हो सकता है कुछ टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। अब तो मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहले टाइप से इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि आप कोई भी काम या तो सिंपल बात बोलोगे या उस बात को स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करी बात कभी ना कभी खत्म होती है, और आप इसको किसी पर्टिकुलर टाइम से भी कर रहे होते हो। तो इसके 4 टाइप्स होते हैं। अब जैसे प्रेजेंट के 4 टाइप्स है, वैसे पास्ट के 4 टाइप्स होते हैं। कैसे? फर्स्ट है वही नेम, तो इनका सेम ही होगा। इसका नेम भी सिंपल है, इसका नेम भी कॉन्टिन्यूअस है, इसका नेम भी परफेक्ट है, इसका नेम भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। आप क्या बोलेंगे? पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट लग जाता है उसके आगे। यहाँ क्या बोलेंगे आप? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जो 4 नेम इसके हैं वही 4 नेम इसके हैं, वही 4 नेम इसके हैं। तो आपको नेम तो एक ही बार याद करना ना, बात इनको एक ही बार समझना आपको। सिंपल मीन्स सिंपल बात, कॉन्टिन्यूअस मीन्स काम कंटिन्यू करना, ठीक है। तो अब आप पास्ट के लिए क्या बोल सकते हैं? पास्ट सिंपल में क्या होगा कि मैं पत्र लिखता था। क्या बोलेंगे? मैं पत्र लिखता था, यानी कि अब नहीं लिखता हुआ, उसने काम छोड़ दिया लिखने का, ठीक है। और पास्ट में वो कभी पत्र लिख रहा था तो आप क्या बोलोगे कि मैं पत्र लिख रहा था, मैं पत्र लिख रहा था। और कभी कभी आप पास्ट में कुछ काम करते हो तो काम खत्म भी तो होता है ना, तो आप क्या बोलोगे? मैं पत्र लिख चुका था, मैं पत्र लिख चुका था। और आप क्या बोल सकते हैं? फोर्थ, मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा था। तो इसमें क्या डिफरेंस है? सबसे मेन जो डिफरेंस है वो है और था का है। इसमें हमेशा सबके लास्ट में क्या लग रहा है? लग रहा है। और इसमें सबके लास्ट में क्या लग रहा है? था लग रहा है, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी लास्ट में है आ जाए तो प्रेजेंट का होता है, क्योंकि आप प्रेजेंट की कोई सी बात बोलोगे तो उसके लास्ट में है आते ही है। पास्ट के लिए लास्ट में क्या आता है? तो था आता है। और इसके अलावा आ की मात्रा, आ, ई,
ऐसे स्वर भी निकलते हैं, जैसे मैंने पत्र लिखा। आप इसको ये भी बोल सकते हो कि मैंने पत्र लिखा, ये इसमें आएगा मैंने पत्र लिखा, क्योंकि पत्र लिखने का काम कंप्लीट हो चुका है, मैंने पत्र लिखा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आखिरी मात्रा आ गई ना इसमें, मैंने पत्र लिखा मतलब पत्र लिखने का काम कंप्लीट हो चुका था पास्ट में। ठीक है, तो आपको पता चल गया पास्ट के भी कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। कौन कौन से, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सेम थिंग फ्यूचर में चलती है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे आप बोलोगे मैं पत्र लिखूंगा, जैसे कि आपकी हैबिट है, लेकिन आप फ्यूचर में इस हैबिट को फ्यूचर में आप बताते हो, तो आप फ्यूचर में क्या बोलोगे, मैं पत्र लिखूंगा। और फ्यूचर में उस काम को स्टार्ट करोगे तो आप क्या बोलोगे, मैं पत्र लिख रहा हूँगा, मैं पत्र लिख रहा हूँगा। और जब पत्र आपका पूरा हो चुका होगा तो आप क्या बोलोगे, मैं पत्र लिख चुका हूँगा। ठीक है, और मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसके 4 टाइप्स होते हैं, 4 4 4। कितने पन्ने पढ़ लिए, 12 टाइप्स हो गए। अब अपने को समझना है कि देखो ये मैं जो एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ ये क्या काम में आते हैं, इससे आप पहचान, देखो पहचान लिखना बहुत जरूरी, पहचान आना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता देती हूँ, प्रेजेंट सिंपल की जो पहचान है वो होती है ता है, ती है, ते है, ये इसकी पहचान है। तो आप एक एग्जाम्पल लोगे तो आप उससे समझ जाओगे। देखो लास्ट में क्या रहा है, ता हूँ मीन्स ता ही होता है, तो ता है, ती है, ते है। क्योंकि अगर लड़का बोलेगा तो ता है बोलेगा, लड़की बोलेगी तो ती है बोलेगी, को बहुत सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो ते है बोलेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान है वो क्या है, लास्ट में पढ़ो रहा है। कोई भी काम आप कंटिन्यू करते हो तो वो रहा ही होता है, रहा है या रही है या रहे हैं। ठीक है, इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान होगी चुका है। क्योंकि कोई भी काम आप कंप्लीट करते हो तो आप एक एग्जाम्पल बोल के देख लिया, अगर आपको पहचान याद आ जाएगी। मैं पत्र लिख चुका हूँ, यानी चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये मेल के लिए, फीमेल के लिए ये कमेंट। इसकी पहचान क्या होगी, से, किसी पर्टिकुलर, इसकी पहचान होती है किसी पर्टिकुलर टाइम से, किसी पर्टिकुलर टाइम से लिख रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि इसके अंदर टाइम ऐड हो जाता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यही डिफरेंस है, इसमें टाइम ऐड हो जाता है कि पर्टिकुलर टाइम से आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे मैंने इसकी पहचान लिखी वैसे मैं इसकी पहचान भी लिख सकती हूँ। इसकी पहचान क्या होगी, था, ता था, या फिर आ ई उ ऐसे स्वर निकलना, मैंने पत्र लिखा। ठीक है, इसकी पहचान क्या होगी, रहा था, रही थी, रहे थे। तो जैसे यहाँ पे है लग रहा है, यहाँ पे था लग गया। जैसे यहाँ पे चुका है, चुकी है लग रहा है, यहाँ पे चुका था, चुकी थी, चुके थे लग जाएंगे। यहाँ पे से, रहा है, रही है, रही है, तो यहाँ पे से, रहा था, रही थी, रहे थे। सेम थिंग यहाँ पे लास्ट में क्या आता है इसके लिए, गा, गे, गी, यानी कि मैं पत्र लिखूंगा, गा गया। मैं पत्र लिख रहा हूँगा, तो रहा हूँगा मतलब रहा प्लस ग। ठीक है, चुका प्लस ग, से प्लस चुका प्लस ग। ठीक है, चलो अब अपन पढ़ते हैं। ये तो हो गया, ये भी अपन स्किप करते हैं कुछ टाइम के लिए। अब सबसे पहले अपन देखना है कि ये टोटल 4 टाइप्स हो गए। अब इनके भी 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सिर्फ एक बार बेसिक अपन पढ़ लेते हैं कि इनके 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इनके टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप्स कैसे निकालते हैं, अब देखो कोई भी आपकी बात है, जैसे कि मैं पत्र लिखता हूँ, ये आपकी बेसिक बात है, तो पहले टाइप तो इसका खुद का खुद ही हो गया, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या बोलते हैं, सिंपल बात। अफर्मेटिव यानी कि सिंपल बात बोलना, सकारात्मक, पॉजिटिव बात। ठीक है, जब भी आप पॉजिटिव बात बोलते हो, या इसको पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव, सिंपल पॉजिटिव। ठीक है, इसमें क्या होती है, पॉजिटिव बात बोली जाती है कि हाँ मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ। ठीक है, अब इसी बात को आप नेगेटिव बोल सकते हो कि मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। तो जहां नहीं आ गया नेगेटिव, इसका सेकंड टाइप होता है नेगेटिव, इसको बोलते हैं नकारात्मक। ठीक है, नहीं ऐड हो जाता है इसके अंदर। और
एक होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन करना, प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव मीन्स क्या होता है? प्रश्नवाचक, किसी से क्वेश्चन करना। क्वेश्चन कैसे करते हैं? क्या, क्या लगा के, क्या आप पत्र लिखते हैं? क्या आप पत्र लिखते हैं? ठीक है। एक होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी कि क्वेश्चन भी कर रहे हो और नेगेटिव बात भी बोल रहे हो। कैसे? क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो? क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो? ठीक है, हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये तो इसके 4 टाइप्स हो गए। जैसे मैं आपको बोल के बताती हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, अफर्मेटिव। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, नेगेटिव। क्या मैं पत्र लिखता हूँ? या क्या तुम पत्र लिखते हो? इंटेरोगेटिव। क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इसके 4 टाइप्स है। तो अब जैसे इसके 4 टाइप्स है, वही 4 टाइप्स इसके हैं, वही 4 टाइप्स इसके हैं, वही 4 टाइप्स इसके हैं, वही इसके हैं, वही इसके, वही इसके, वही इसके, और वही फ्यूचर टेंस के हैं। तो आपको तो नेम तो सिर्फ 8 ही याद करने पड़े ना। कौन कौन से? सबसे पहले इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर इन सबके भी 4 जो टाइप्स है वो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो आपको नेम तो 8 ही याद करने हैं। बस आपको क्या चेंज, इसमें चेंज क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है मेन वर्ब और वर्ब। ये जो पूरा खेल है टेंस का, इन दोनों के ऊपर डिपेंड हो जाता है। मेन वर्ब, वर्ब, ये 2 ही चीज चेंज होती है। ठीक है, चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर। थोड़ा स्ट्रक्चर पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप इसके भी बना सकते हो 4 टाइप्स। कैसे लिखोगे? मैं पत्र लिख रहा हूँ, सिंपल। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, नेगेटिव। क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ? इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। और क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ? वो होगा इंट्रोगेटिव। ठीक है, सबके लिए सेम है। अब मैं बात करती हूँ स्ट्रक्चर की। बेसिक जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप सेंटेंस बनाओगे तो एक स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है, जो क्रिया को कंप्लीट करता है, काम करने वाले को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म, कि आपने कौन सा काम किया, कौन सा काम आपने किया। ठीक है, अब वर्ब क्या होती है? वर्ब 2 टाइप्स की होती है। एक तो मेन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझना आपको इसको। मेन वर्ब क्या होती है? क्रिया, मेन क्रिया। वर्ब मीन्स होती है क्रिया। अब क्रिया 2 टाइप्स की होती है। एक तो करने वाली, ठीक है, क्रिया मीन्स क्या होता है? करना। अब जो काम आप करते हो, जैसे खाना पीना, सोना, रहना, धोना, नहाना, रोना, धोना, सब, जिसके लास्ट में क्या आता है? ना। जिसके लास्ट में क्या आता है? ना। उन सबको क्या बोलते हैं? क्रिया। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? ये सब्जेक्ट और मेन वर्ब को क्या करती है? इनका कोऑर्डिनेशन सेट करती है। सब्जेक्ट और मेन वर्ब को सेट करती है, हेल्प करती रहती है कि ये दोनों लड़ाई नहीं करे, बिल्कुल एक साथ चलते रहे। हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट काम करने वाला होता है। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, तो पत्र कौन लिख रहा है? ठीक है, जब भी आपको सब्जेक्ट का पता करना है ना, तो अपने आप से कौन का क्वेश्चन कर लो। इस क्रिया से, इस काम से कौन का क्वेश्चन कर लो। पत्र कौन लिख रहा है? जो जिसका भी नाम आएगा सब्जेक्ट है। और इस क्रिया से अगर क्या क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो का क्वेश्चन करते हो कि क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ। पत्र कौन लिख रहा है मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, तो पत्र लिख रहे हैं। तो जो काम करते हैं वो होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, 0 लेवल का है। अब अपन पढ़ते हैं मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, कैसे कैसे चेंज होती है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो मेन वर्ब्स होती है। पहले हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जैसे इज, आर, एम, हैज, हैव, वाज, वर, ठीक है, हैड, विल, शैल। ठीक है, ये सब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। ये सब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब होती है 4 टाइप्स की। इसकी फॉर्म चलती है मेन वर्ब की। क्या चलती है? फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म,
थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। ठीक, मेन वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब मीन्स जैसे टीच, पढ़ाना, पढ़ाना एक मेन वर्ब है। तो टीच, टीच की सेकंड फॉर्म अलग होगी, टीच की थर्ड फॉर्म अलग होगी और उसकी आईएनजी फॉर्म अलग होगी। ठीक है, ये फॉर्म होती है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। अब देखो, अब आपको हमेशा याद होना चाहिए ये जो फॉर्म है इज, आर, एम, हैज, हैव, ये होती है प्रेजेंट के लिए। वाज, वर और हैड ये होता है पास्ट के लिए। ऐसे याद करो, है जो प्रेजेंट फॉर्म है इसका पास्ट फॉर्म है। ठीक है, शैल, विल और ये किसकी फॉर्म होती है? फ्यूचर फॉर्म होती है। अब इनको कैसे सेट करना तो ये अपन समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले मेन वर्ब की बात करें तो देखो, मेन वर्ब के कितने टाइप्स थे? 4 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले जो गया उसने सबसे पहले वाला उठा के आ गया, तो ये बोलता मेरी जो मेन वर्ब है वो तो फर्स्ट फॉर्म है। क्या बोला इसने? मेरी जो मेन वर्ब है वो तो फर्स्ट फॉर्म है। फिर पास्ट वाला गया कि चलो यार मेरे को भी तो मेन वर्ब चाहिए, तो इसकी मेन वर्ब क्या हो जाएगी? सेकेंड फॉर्म। ठीक है, अब फ्यूचर टेंस क्या, बहुत भोला भाला, वो जाता नहीं गई, वो कहीं नहीं गया, तो थर्ड फॉर्म को लेने कौन चला गया? परफेक्ट। देखो ध्यान रखना, थर्ड फॉर्म को लेने कौन चला गया? परफेक्ट। इसने सेट कर लिया कि जब भी परफेक्ट आएगा थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट में चलेगी। अब बस ये आईएनजी फॉर्म, अब जिसके नाम में आईएन है, जिसके नाम में आईएन है, तो क्या बोलेगा? मैं तो आईएनजी फॉर्म ही लूंगा। तो आप कोई से भी आप कोई सा भी कॉन्टिन्यूस देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देखो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस देखो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस देखो, हमेशा फॉर्म कौन सी चलेगी? आईएनजी फॉर्म। ये फॉर्म का बंटवारा हो चुका है। इसने प्रेजेंट, इसने सिंपल फॉर्म ले लिया, इसने सेकंड फॉर्म ले लिया, कॉन्टिन्यूस वाले ने डिसाइड कर लिया कि हम तो सब आईएनजी फॉर्म लेंगे, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो। ठीक है, परफेक्ट वाले ने सबने डिसाइड कर लिया कि हम तो सब थर्ड फॉर्म लेंगे, थर्ड फॉर्म, इसमें भी थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसमें क्या नाम आ रहा है? अब इसमें दो का कॉम्बिनेशन है। अब इसकी लड़ाई अभी देखते हैं अपन। चलो अब वर्ब की बात करते हैं, ये तो हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? डू, डज। डू, डज, देखो यहाँ लिख लो आगे, डू, डज, इसमें आता है डिड। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट सिंपल के पास इतने सारे वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स है। तो सबसे पहले डू, डज जो आया वो कौन ले लिए? सिंपल वाले ने बोला मैं तो डू, डज ले लूंगा। ठीक है, तो फिर कॉन्टिन्यूस क्या बोलता है? चलो मैं इज, आर, एम ले लेता हूँ। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होगी वो कौन सी होगी? इज, आर, एम। और इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? हैज, हैव। इसने कौन सा ले लिया? हैव, हैज, हैव। एच से जो स्टार्ट हो रहा है वो परफेक्ट में चला गया। इज, आर, एम जो 3 था वो कॉन्टिन्यूस में चला गया और डू, डज सिंपल में चला गया। अब बात आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। तो देखो इसमें दो का कॉम्बिनेशन, परफेक्ट का, कॉन्टिन्यूस का। तो ये क्या करते हैं, ये सेट कर लेते हैं कि अगर मेन वर्ब मैं तेरी ले रहा हूं तो हेल्पिंग वर्ब तू मेरी ले ले। ठीक है, तो मेन वर्ब तो इसने किसकी ले ली? आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब कौन सी चलेगी? आईएनजी फॉर्म। यानी कि मेन वर्ब तो इसने खुद की ले ली, और तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगेगी? परफेक्ट की। तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैज। ठीक है, क्या लग जाता है इसमें? प्लस बीन। बीन ऐसा है जो सबके अंदर चलेगा, ये टाइम शो करते हैं। जो सेम इसमें है वही इसमें होगा। इसकी फॉर्म सेकंड फॉर्म, इसके मेन वर्ब की फॉर्म सेकंड फॉर्म। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो इसने डू, डज लिया, तो देखो कॉम्बिनेशन सेट चलता रहता है। इसने डिड ले लिया। ठीक है, इसकी मेन वर्ब है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? देखो इसकी मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म था तो इसने भी आईएनजी फॉर्म ले लिया, और इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम है तो ये कौन लेगा? ये किसको लेगा? वाज, वर को लेगा। वाज, वर, कॉन्टिन्यूस। फिर इसकी बात करते हैं, ये इसकी मेन वर्ब होगी थर्ड फॉर्म। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? बताओ क्या होगी? हेड। इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। सेम थिंग आप इसके लिए लिख सकते हो। इसकी जो मेन वर्ब है वो तो आईएनजी होगा, और हेल्पिंग वर्ब है वो हैजे होगा, हेड, सॉरी हैजे नहीं हेड होगा। और कुछ चेंज करने के लिए इसने क्या कर दी? बीन। कितनी कॉपी करेगा, कुछ तो अलग होना चाहिए इन दोनों से, तो इसने बीन भी लगा दिया, बीन बजा दिया। ठीक है,
तो ये अपन ने क्या पढ़ लिया, इनके मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। किस किस की पढ़ी, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की। फ्यूचर का आप बता सकते हैं, देखो इसकी जो मेन वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म ही चलती है। इसने क्या किया, देखो फर्स्ट फॉर्म कहाँ गई थी, प्रेजेंट वाला लेके चला गया था। सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल ले गया। थर्ड फॉर्म सारे परफेक्ट ने बांट ली। आईएनजी फॉर्म सभी कॉन्टिन्यूस वाले ने बांट लिया। और फ्यूचर सिंपल, और फ्यूचर सिंपल क्या, बहुत सिंपल था, उसने सबसे पहले जो दिखाना उसी को ले लिया, उसने भी फर्स्ट फॉर्म को ले लिया। अब जब आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो आईएनजी फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो वापस से आईएनजी फॉर्म चलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ मेन वर्ब की बात करते हैं तो यहाँ मेन वर्ब होता है शैल विल। यहाँ मेन वर्ब होगा शैल विल, इसके साथ क्या लग जाएगा, बी प्लस बी। और यहाँ क्या होगा, शैल विल के साथ क्या लग जाएगा, हैज हैव। ठीक है, और यहाँ शैल विल तो लगेगा लगेगा, शैल विल तो सब में फिक्स है क्योंकि फ्यूचर शो करता है। हैज हैव भी लगेगा क्योंकि आपको पता है इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो परफेक्ट की क्या ले रही, परफेक्ट की क्या ले रही, मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब। और कुछ चेंज लाने के लिए इसने क्या किया, बीन लगा दिया, इसने भी क्या लगा दिया, बीन। ठीक है, हैज हैव ये हमेशा स्टार्टिंग वाले की कॉपी करता है, कभी बीच वाले की कॉपी नहीं करता है। हमेशा ध्यान रखना, शैल विल हैड नहीं आएगा, शैल विल हैज भी आएगा, क्योंकि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर हमेशा प्रेजेंट की कॉपी करता है, पास्ट की कॉपी नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया इतना सारा सब कुछ। आइए एक बार इसको रफ कर देते हैं। चलिए आगे इनका फर्दर जो इनके जो टाइप्स है वो अपन एक एक करके पढ़ते हैं। प्रेजेंट सिंपल के पढ़ेंगे सबसे पहले। प्रेजेंट सिंपल का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव। सभी का होता है। अब मेन जो चीज होती है ना हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, वो मैं लिख देती हूँ। हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम में आती है, डूडज, हमेशा सिंपल में सबसे सिंपल डूडज। ठीक है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सबसे पहले क्या, सबसे पहले क्या दिखा उसका फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको पहले पता कर लेना है कि डूडज कैसे काम आते हैं। तो देखो बेटा, ये जो डज है वो तो सिंगुलर के लिए काम आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि आपको पता है ये हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब को कोऑर्डिनेट करता है। तो ये डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस टाइप सब्जेक्ट के काम आती है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए काम में आते हैं। और जो डू आपकी है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए काम में आता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, देखो सब्जेक्ट टू टाइप्स होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, जैसे एक या बहुत सारे। तो आपको पता होना चाहिए सिंगुलर में कौन आता है, ही, शी, इट। ठीक है, ये सब किसमें आता है, या फिर कोई नेम। आपको जहां पता चला है कि एक बंदा काम कर रहा है, एक सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो सिंगुलर। और जहां लगे ना कि एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्लूरल, जैसे कि यू, योर, वी। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, प्लूरल में। जैसे राम एंड श्याम, यहाँ पे 2 लोग हो गए ना, यहाँ सिर्फ राम बोलते हैं तो सिंगुलर, राम एंड श्याम बोलते हैं तो प्लूरल। ठीक है, ये इसके टाइप सी डू डज का बता दिया। अब अपन देखते हैं अफर्मेटिव में क्या होता है। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल बेसिक होता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज। अब यहाँ पे देखो अफर्मेटिव में डू डज काम में नहीं आता। एक चीज देखो क्या होता है, डू डज कब काम में आता है, जब भी आपको नेगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात आती है तब डू डज काम में लेना है। यानी कि आप सिंपल समझ सकते हो कि डू डज डायरेक्ट काम में नहीं आता। अगर डू डज को आपको हटाना है तो आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा सकते हो। क्या कर सकते हैं, एस या ईएस अपन लगा सकते हैं। तो अगर जहां भी एस या ईएस लग जाता है तो समझ जाना डू डज अब नहीं लगाना है, और जहां भी एस या ईएस नहीं लगा वहां डू डज लगाना कंपल्सरी होता है। कि जैसे आपको पता है कि यहाँ मेरे को डू डज लगाना जरूरी है, वो क्यों जरूरी है भी हम बताएंगे आपको। तो जरूरी है तो आप एस या ईएस को स्किप कर दो, क्योंकि एस या ईएस और डू डज एक दूसरे के क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आप ये लगाते हो तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, ये लगाते हो तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये कब लगेगा। ऐसा नहीं कि आप हर जगह डू डज लगा देंगे, एस को भूल जाएंगे, नहीं। आपको जहां इसकी रिक्वायरमेंट होगी वहां उसको लगाना ही पड़ेगा। तो सिंपल सी बात याद रखो, हमेशा अफर्मेटिव जो सिंपल होता है ना उसमें नहीं लगाना, उसके अलावा सब में लगाना है। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं मेन वर्ब प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस।
प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? अब देखो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? मैं, और पत्र यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये पत्र लिखना, ये आपकी क्या होगी? मैन वर्ब। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आई, मैं मीन्स आई। ठीक है, लिखता हूं। अब लिखने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राइट। ठीक है, राइट की फर्स्ट फॉर्म है। और अब आप इसको क्या बनाओगे? आई राइट। अब जब यहाँ पे एस सी एस लगेगा नहीं लगेगा? बताओ। अब आई क्या है? सिंगुलर। आई क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर में एस या ई एस नहीं लगता है। आई राइट अ लेटर। मैंने क्या लिखा? एक पत्र लिखा। या आप लिख सकते हो आई राइट लेटर, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैं पत्र लिखता हूँ, मैंने एक पत्र नहीं बोला, मैं पत्र लिखता हूँ, तो आई राइट लेटर। ठीक है, अब इसको नेगेटिव बनाना है तो पहले इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब। अब नेगेटिव में क्या होता है? नोट एड हो जाता है। नेगेटिव में क्या होता है? नोट एड हो जाता है। तो नोट की भी कंडीशन होती है कि वो उसकी जिद है कि मैं तीसरे नंबर पे ही आऊंगा। ठीक है, नोट क्या बोलता है? मैं थर्ड नंबर पे आऊंगा। तो फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहेगी। तो मैन वर्ब क्या बोलेगी? चलो ठीक है, मैं थोड़ा खिसक जाता हूँ। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस डू या डज। यहाँ पे डू डज लगाना जरूरी है, क्योंकि नॉट से पहले कभी मेन वर्ब नहीं आ सकती है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगाना यहाँ पे कंपल्सरी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट को यहाँ पे आई। ठीक है, मैं पत्र नहीं लिखता हूं, तो आई डू नॉट मीन डज नॉट। आई डज नॉट राइट लेटर। मैंने पत्र नहीं लिखा। ठीक है, तो ध्यान क्या रखा? एक तो डज आ गया, क्योंकि डज इसलिए आया क्योंकि आपको पता है कि राइट जो नॉट से पहले नहीं आ सकता, और इसको नॉट को थर्ड नंबर पे आना जरूरी है। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्प करनी पड़ेगी जब भी सिचुएशन थोड़ी क्रिएटिव हो जाती है, तो आपको क्या करना पड़ता है? डू डज को काम में लेना ही पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है? देखो, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव क्या बोलता है? क्वेश्चन करना। जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो देखो यहाँ से हेल्पिंग वर्ब उठ के अगर आगे चली जाती है, हेल्पिंग वर्ब उठ के अगर आगे चली जाती है, तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब उठ के आ गया ही है और कोई चेंज नहीं हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डज आई राइट लेटर। क्या मैंने पत्र, या सॉरी यहाँ पे तुम हो तो आप लिख सकते हो डू यू। अब देखो यू के लिए क्या लगाना पड़ेगा? डू। तो डू यू राइट लेटर। क्या आपने पत्र लिखा? अब लास्ट आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि दोनों की कंडीशन को फुलफिल करना है। अब इंटरोगेटिव से क्या बोलते हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले आनी चाहिए, नेगेटिव क्या बोलता है? नोट तीसरे नंबर पे आना चाहिए। तो देखो दोनों की बातें पूरी करती हैं। हेल्पिंग वर्ब तो आगे आ गया, ठीक है, और नोट को आपने तीसरे नंबर पे लगा दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। और आपको पता है मेन वर्ब तो इनके बाद में आती है हमेशा, और ये आपका ऑब्जेक्ट। ये बन गया फॉर्म। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो टू यू नॉट राइट लेटर। के तुम पत्र नहीं लिखते हो। ठीक है, इसके 4 टाइप्स है। तो मेन जो था स्ट्रक्चर था वो मैंने आपको समझा दिया है। मैं आपको एक बार फटाफट स्ट्रक्चर बना के बता देती हूँ फटाफट। ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव में आएगा। ठीक है, नेगेटिव में क्या आ जाता है? नोट आ जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटरोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पे नॉट मत लगाना, क्योंकि ओनली इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सभी के लिए कॉमन है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब चेंज होगी। ये जो 4 स्ट्रक्चर है वो चारों के लिए, सभी के लिए कॉमन है। ठीक है,
अब अगर अपन कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो क्या हो गई, सब्जेक्ट प्लस इजारम प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को अच्छे से डिटेल से इसको लिख लिया। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल फॉर्म। अब इसमें मुझे कॉन्टिन्यूस में क्या डालना है, क्या डालना है, नेगेटिव डालना है। तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इजारम प्लस नोट। नोट हमेशा कौन सा नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे। बस आपको ये याद रखना, नोट हमेशा कौन सा नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे आता है। प्लस मेन वर्ब में वही आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी का थर्ड वाला टाइप देखना है तो इज आर पहले आ जाएगा आपका, इज आर एम, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब में आईएनजी आएगी और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा आप बना सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इज आर कैसे काम में आता है। जैसे आपने डू डच का पढ़ा ना, वैसे आपको इज आर का पता होना चाहिए। देखो डच सिंगुलर के लिए आता है, ठीक है, और एम भी किसके लिए आता है, सॉरी इज भी किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए, और डू प्लूरल के लिए आता है, तो आर भी किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए। और यहाँ पे एम बिल्कुल अलग है। एम ने क्या कर लिया, अपना सब्जेक्ट फिक्स कर रखा है कि मैं तो आई के साथ जाऊंगा, सिर्फ आई एम। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको डज और इज ये दोनों सिंगुलर है, और डू और आर ये दोनों प्लूरल है। आपको अब हैजेव का पढ़ना है। हैजेव किस में आता है, परफेक्ट में आता है। तो हैजेव में क्या है, हैज तो सिंगुलर में आता है और हैव इसका प्लूरल फॉर्म है। ऐसे देखो, हमेशा देखो, इसमें 2 डिजिट्स है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो ज्यादा वाले में जा रहा है, कम वाले में जा रहा है। बस ये डू डज ने थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। डू डज का थोड़ा सिस्टम उल्टा है। जो बड़ा दिख रहा है वो सिंगुलर में है, जो छोटा दिख रहा है वो प्लूरल में है। इतना सा आपको याद करना है। ठीक है, ये तो थी प्रेजेंट की फॉर्म। आप पास्ट के लिए भी पता कर सकते हो, पास्ट के अंदर कौन कौन सिंगुलर है कि कौन कौन प्लूरल में है। तो देखो, जब आप डिड की बात करते हैं तो डिड दोनों में जाएगा, क्योंकि वहां पर ओनली डिड ही है। वाज वर की बात करते हैं तो वाज आपको छोटा दिख रहा है, वर आपको बड़ा दिख रहा है। तो जो छोटा है वो सिंगुलर में, जो बड़ा है वो प्लूरल। सिंगुलर का मतलब ही एक वचन होता है, जो एक जहां एक जना काम करता है। ठीक है, और हेड आपको पता है, हेड कॉमन है तो दोनों में हेड आएगा। ये तो बहुत इजी हो गया आपके लिए। फ्यूचर की बात करते हो तो शेल विल, शेल में शेल क्या होता है, सिंगुलर के लिए, विल क्या होता है, प्लूरल के लिए। ठीक है, अब वही सब चीज कॉपी होगी। जो बेसिक था, जो इम्पोर्टेंट था, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब तक जो हमने पढ़ा था बिल्कुल बेसिक टेंस है, जो हमें हेल्प करता है छोटी क्लासेस में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।